हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, देखो हम आज अपने कुछ और क्वेश्चन उनकी स्टडी करने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे पास आज एक प्रश्न आ रहा है इस तरह से कि जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यानी 66 का 900% बराबर है 960 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 18। तो पूछा इसका ऑप्शन क्या आएगा। ए में तो लिखा है 60 और बी में लिखा है 65 और सी में लिखा है 78 और डी में लिखा है 80। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया 66 का 900% बराबर 960 का, यहाँ पर आप एक बार इसको x परसेंट मान लो और प्लस में 18। अब यहाँ 66 तो सेम आ रहा है और इसको लिख देंगे आप 900/100। उधर 960 तो सेम आ रहा है गुणा x/100 और प्लस में 18 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बार ये दोनों शून्य आपने इसके कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास यहाँ तो आ रहा है 66 × 9। उधर देखो आपने ये जरूर कष्ट कर दे इससे। अभी मेरे पास देखो ये 2 से कट रहा है, अभी 48 बार कट रहा है, ये कट रहा है 5 टाइम। तो 48x अपॉन में आ रहा है 5 प्लस में यहाँ पर आ रहा है 18। अब देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 6 9 जा 54 के 5 आ रही है, 6 9 जा 54 और 5 क्या आ गया 59 आ गया। उधर मेरे पास है 48x अपॉन 5 और प्लस में आ रहा है 18। तो देखो पहले आप ऐसा करेंगे, उस 18 को आप इधर इसकी तरफ लियो तो 594 माइनस 18 उधर आ रहा है 48x अपॉन में 5। अब देखो इन दोनों को जब आप लेस करते हो आपस में घटाते हो इनको, तो आपको पता है 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर अभी 6 बच रहा है और यहाँ पर हो गया अभी 2, तो 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यहाँ पर 5, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 48x/5 बटा में एक मान लो इसके वज्र गुणा करने पर 576 × 5 और x का मान आएगा 576 × 5/48। अब इनको देखो आप काट सकते हो। तो देखो पहले आपने इसको 2 से काटा 24, इसको काटा तो 2 टाइम पहले, फिर 8 टाइम, फिर 8 टाइम, वापस 2 से काटा 12 टाइम, इसको काटा 14 और ये 4। अब इसको 12 से वापस काटा कितने टाइम 12 टाइम। तो अक्स आ रहा है मेरे पास 12 × 5 यानी 12 पंजो 60। तो अक्स का मान क्या आ गया आपके पास से 60%। इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर हो गया है। तो आपका ऑप्शन है इसमें कौन सा, ये ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो गया है। इसी तरह से आप देखिए कुछ और क्वेश्चन आगे, जैसे हम और क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो एक मान लो कि जैसे आपके पास प्रश्न ये आ रहा है कि एक छात्र ने गणित की परीक्षा में 200 में से 120 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मान लो ये प्रश्न हमारे पास, और ये मान लो कि आपको इसने ऑप्शन में लिख दिया है, ये ऑप्शन में दिया उसने 40%, बी में आ गया 50%, सी में आ गया 60%, डी में आ गया 80%। तो हमें बताना है कि इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को हमें कैसे करना है। तो देखो पहले आपको इसमें कुल अंक लिखना है, कितना आ रहा है 200 आ रहा है और प्राप्तांक कितना आ रहा है हमारे पास 120 आ रहा है। अब आपको देखो उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए हमेशा याद रखना, जो प्राप्तांक है ना उसको देखना ऊपर आपको और कुल अंक को इसके नीचे
और गुणा में 100 लिखना है। तो प्राप्त आएगा 120 बटे में 200 गुणा में 100। इनको काट लो भी एक बार आप 0। 120 बटा 2 का मतलब क्या आ गया, 60% आपने प्राप्त कर लिया है। तो उस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 60% जो अंक है वह उसने प्राप्त किए हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, उसमें देखो आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए आप अगला जो प्रश्न है उसमें देखो ये लिखा हुआ है कि किसी धन का यानी किस धन का 30% मान 2400 होगा, और उसने ऑप्शन लगा दिया है ए में 6000, बी में 8000 और सी में 8500 और डी में 8700। अब देखो हमें इसको करना कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, x का 30% 2400 है। तो मान लेंगे पहले आप माना वह धन, एक बार आपने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो जो x का 30% होगा वो कितना आएगा, 2400 आएगा। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास x तो सेम है, 30/100 बराबर आ रहा है 2400। अब इसको देखो हमें सरल करना, तो पहले आप देखो 0 काट दो इसका। अब देखो 3 गुणा x/10 आ रहा है ना, उधर 2400 है। अब 10 तो जाएगा उधर गुणा में, 3 जाएगा इसके भाग में, तो x का मान आएगा 2400 गुणा 10 और बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। 3 से काट लो इसको पूरा पूरा, 800 बार, और अभी x का मान आ रहा है मेरे पास कितना, 800 गुणा 10 यानी 8000। तो ये आपको x का मान कितना प्राप्त हो गया है, 8000 आपको प्राप्त हो गया है। ये था हमारा कौन सा अगला प्रश्न। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चन है उनको भी आप आगे देखिए, जैसे हम अन्य प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास अभी एक प्रश्न आ रहा है इस तरह का, ये इसमें लिखा है कि एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, यानी एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, और यदि लड़कियों की संख्या 216 हो तो कुल विद्यार्थी कितने, या फिर प्रश्न मान लो ऐसा आ गया, कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करो, कुल विद्यार्थी कितने थे, ठीक है ना। या फिर मान लो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा वो कि कुल छात्र कितने थे, यानी लड़के कितने थे, लड़कों की संख्या बताओ। दोनों प्रकार से प्रश्न आप देखो बन सकते हैं, ठीक है ना। मैं देखो आपको दोनों तरीके से कर रहा हूँ। विद्यालय में सारे 100% बच्चे होते हैं, हम 100 पर मानते हैं परसेंटेज में। तो देखो लड़के कितने परसेंट है, लड़कों का परसेंटेज आ रहा है कितना, 60। तो लड़कियों का परसेंटेज कितना हो गया, लड़कियों का परसेंटेज यानी 100 में से 60 कम कर दो आप, 40% हो गया। अब देखो लड़कियों की संख्या आ रही कितनी, 216 आ रही है। लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 216 है। पहले हम यहाँ पर कुल संख्या निकालेंगे, तो मान लेंगे एक बार आप माना कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पर x हैं, और आपको पता है x का, अब देखो लड़कियों की संख्या दी गई ना, लड़कियाँ कितने 40% है, तो x का जो 40% है वो मेरे पास 216 आ रहा है।
यहाँ 40% का मतलब 40/100 मान लो, बराबर आएगा 216। अब इसको सरल कर लो पहले एक बार, 0 कट रहा है अभी। अब x का मान आएगा मेरे पास कितना, x गुना 4/10 है ना, बराबर 216 है। तो x का मान आएगा 216 गुना 10/4, भाग में आ गया इसके, 4 से काटा, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16। तो x का मान आ गया 54 गुना 10 और x का मान आ रहा है मेरे पास 540। तो मतलब उसमें कुल विद्यार्थी कितने थे, 540। अगर आपसे अब लड़कों की संख्या पूछ ले, कभी लड़कों की संख्या बताओ, तो कुल विद्यार्थी में से आप लड़कियों की संख्या घटा देंगे, यानी 540 में से आप 216 कम कर देंगे। तो मान क्या जाएगा आपका, 10 में से गया 4 आ गया ना पहले यहाँ पर, फिर 2, 4 में से 2 गया 2, फिर आ रहा कितना 3, 324 लड़के आ गए, ठीक है ना, सॉरी लड़के आ गए। तो इस तरह से आप लड़के और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या आप अलग अलग प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन है वो और देखिए, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट, वो कुछ इस तरह का रहेगा। तो देखो उसमें हमें क्या करना है। देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कि जैसे मान लो प्रश्न में लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या 2100 है, एक शहर की जनसंख्या 2100 है, तो उसका 19% ज्ञात करो, उसका 19% ज्ञात करो। और उसने आपको ऑप्शन दे दिया, ए में 400 लिख दिया है, बी में 399 लिख दिया है और सी में 299 लिख दिया है और डी में 199 लिख दिया है। देखो ये प्रश्न हमारे पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, बिल्कुल देखो इसको आराम से करें, ये कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें क्या निकालना है, देखो 19% निकालना है, किसका, 2100 का निकालना है। तो आपको लिखना है 2100 का 19%। अब देखो 2100 तो आ जाएगा बिल्कुल आपका सेम यहाँ पर, का मतलब गुणा हो गया, और 19% का मतलब परसेंट हटाने के लिए आपको बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखो 2 शून्य से तो आप 2 शून्य काट दोगे डायरेक्ट, और मेरे पास आ रहा है कितना, 21 गुणा 19 आ रहा है। अब देखो आप 21 को 19 से गुणा करवा लेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 9, 9 और 3। तो आपका मान कितना आ गया इसमें, 399। तो ये आपने भी क्या निकाला है, 2100 का जो 19% आपसे पूछा गया था वो आपने प्राप्त किया है। अब देखो 399 हमारा उत्तर आ गया। तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक में 400 लिखा हुआ है, एक में 399 लिखा हुआ है, एक में 299 है और एक में है 199। तो हमें अपना उत्तर चुनना पड़ेगा अब। तो देखो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, जिसमें 399 लिखा है वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।